हेलो दोस्तों, नमस्कार। वाचस्पति उवाच ज्योतिष्य चैनल में आपका सहर्ष स्वागत है। अष्टक वर्ग की सीरीज में हम आज एक और सीरीज या तो चर्चा करेंगे और आज का टॉपिक है गवर्नमेंट जॉब। जो सरकारी प्रशासक बड़े उच्च पद पर आईएएस, आईआरएस, एफआरएस जैसे उच्च पद होते हैं और इसमें कंपटीशन एग्जाम के थ्रू इसका चयन किया जाता है। ऐसे बड़े उच्च पद पर कैसे अष्टक वर्ग से देखा जाता है। हालांकि आप सभी जानते हैं कि वैदिक में ज्यादातर व्यवसाय, प्रशासक या सर्विस के बारे में दशमांश पत्रिका का अध्ययन जरूरी है। तो मैंने काफी अनुभव में पाया है कि वैदिक में दशमांश पत्रिका में सरकारी नौकरी या तो सर्विस में उच्च पद पर या तो कोई भी तरह की छोटे पद पर भी सरकारी जॉब के योग जब दशमांश पत्रिका में सूर्य राजनीतिक और प्रशासक ग्रह है, वो दशमांश पत्रिका या वैदिक रीत से देखा जाए तो सूर्य के इंद्र या ईशान या कुबेर या तो अनंत देवता के ग्रह में सूर्य पाया गया है। तो सरकारी काम काज में भाग्य का बहुत सहारा मिल जाता है और सरकार की छोटी भी उपाधि हो या तो उच्च पद हो, इसमें आपकी कैलिबर के हिसाब से जो बुध, गुरु और शुक्र की जो बलवत्ता होती है, इस हिसाब से आपका चयन हो जाता है। लेकिन ये बड़ा कॉम्पिटिटिव और कॉम्प्लिकेटेड ये चीजें हैं। और जो वैदिक रीत से हम जैसे दशमांश पत्रिका में देखते हैं तो 6th हाउस और 10th हाउस या तो सूर्य जो राजनीतिक और सरकारी गवर्नमेंट ये सब चीजों के रिलेटेड कारकत्व रखता है, उसका इंद्र, कुबेर, ईशान और अनंत में इसका प्लेसिंग होता है देवता में। तो इस प्रकार अष्टक वर्ग में भी मेरे अनुभव से जो आज है वो चर्चा साझा करेंगे। वैसे देखा जाए तो बड़े उच्च पद पर आपका एकदम इंटेलेक्चुअलिटी और कंपटीशन एग्जाम में सारे भारतवर्ष के लोग होते हैं और इसमें से बड़ा टफ कंपटीशन होता है और इसमें से चयन होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और इसमें भी आपका क्या होता है कि सूर्य का प्लेसिंग, सूर्य का ही ज्यादा रोल रहता है। तो गवर्नमेंट, राजनीति, ये सब का कारकत्व सूर्य रखता है। तो अष्टक वर्ग में सूर्य की पोजीशन देखना चाहिए मेरे हिसाब से। बाद में ये सर्विस हाउस है तो 6th हाउस का अष्टक वर्ग में देखना चाहिए। दशमांश अपना कर्म रिलेटेड है और आपको ज्यादा सत्ता प्रशासक होने से मिलती है, पावर, पोजीशन, फेम, नेम, ये सब चीजें देखी जाती है 10th हाउस, 11th हाउस से। लेकिन ज्यादातर सर्विस हाउस होने से स्वतंत्र कारोबार नहीं होता है, इसलिए 6th हाउस पर ज्यादा वेटेज देना चाहिए और इसमें सूर्य का रिलेशन होना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि 48 तो सबको अलॉटेड अष्टक वर्ग में सूर्य के बिंदु होते हैं। तो अलग अलग राशियों में अलग अलग बिंदु हो सकते हैं, लेकिन सबको तो समान ही बिंदु की डिवाइडेशन होता है। और इसमें प्लस माइनस जो राशियों के साथ होना है वो 6th हाउस के साथ और 10th हाउस में सूर्य अगर 5, 6, 7 बिंदु देता है 6th हाउस के साथ, या तो सूर्य जो जन्म पत्रिका में अपनी जो राशि में स्थित है जन्म लग्न में, तो वहीं पर इसका एकदम स्ट्रेंथ होना जरूरी है।
जैसे कि 8 बिंदु में से 5-6 बिंदु जन्म का सूर्य होना चाहिए। राजनीति से कोई भी फायदा नहीं हुआ महात्मा गांधी जी को, लेकिन इसका तुला लग्न में 12वें स्थान पर सूर्य था। लेकिन अष्टक वर्ग में इसने जो कन्या राशि में स्थित था 12th हाउस में, वो 7 बिंदु से स्थित था। इस तरह राजनीति से इसका कितना जुड़ाव था ये हम सब जानते हैं। तो ये सूर्य की जो स्ट्रेंथ होती है, 12 हाउस का कोई अष्टक वर्ग में मतलब नहीं होता है, वो कितना बलवान हुआ है 5-6-7 बिंदुओं से। और कभी कभी तो 7 बिंदु वाला सूर्य बहुत चमत्कारिक मिरेकल करने वाला होता है जब वो स्थित अपने राशि स्थित होता है, तो चाहे नीच का हो या उच्च का हो, और चाहे उच्च का हो लेकिन 2 बिंदु के साथ होता है तो वो वीक होता है। और वैसे नजर में देखा जाए तो वो वीक नहीं है, वो कौन सी राशि पर ज्यादा बिंदु देता है वो उस राशि को तो बलवान कर ही देता है, जैसे दृष्टि में होता है। सोचिए कि सूर्य उच्च का हो, 2 बिंदु का हो, लेकिन अगर आपके 6th हाउस और 10th हाउस को 6-7 बिंदु दे रहा है तो उस भाव के हिसाब से ज्यादातर बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। तो ये सरकारी कामकाज में सूर्य ज्यादातर तो फर्स्ट इक्वेशन ऐसा बनता है कि वो पहले तो जो राशि में स्थित है वो बलवान होना चाहिए, वो बहुत अच्छी बात है। सेकंड, वो जब 6th हाउस को 6-7 बिंदु देता है तो आप कंपटीशन एग्जाम में सरकारी चीजों में बहुत लाभान्वित तो हो सकते हैं। इसमें कंपटीशन एग्जाम में और इंटेलेक्चुअलिटी देखने के लिए बुध का भी बलवान होना, स्ट्रेंथ होना जरूरी है। 6th हाउस को ज्यादा बिंदु दे रहा होता है। सफलता के लिए गुरु और शुक्र का भी बहुत ही रोल रहता है। 6th हाउस को ये 6-7 बिंदु 8 में से दे रहा हो तो भी ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब पर्टिकुलर अलग अलग सब्जेक्ट या डिपार्टमेंट में अलग अलग विषय होते हैं तो वैसे सरकारी कामकाज में बुध के लिए बुद्धि, गुरु और शुक्र सुख और सफलता, लेकिन सरकारी कामकाज में सूर्य पर भी ज्यादा झुकाव या वेटेज देना चाहिए। वैसे हम आज चारों पत्रिकाओं लेके आए हैं और वो हमारी जो ये 2 और 3 पत्रिका तो IAS ऑफिसर की है, और ये तो बड़े कैबिनेट में दिल्ली में उच्च पद सेक्रेटरी तक गए थे। ये दूसरे महाशय है वो IAS थे, लेकिन सरकारी चीजों का और ये ब्यूरोक्रेसी कहते हैं इसका पूरा लाभान्वित हुए और करप्ट बहुत थे। और बाद में उसको क्या कि ये रेड और बहुत ही आपत्ति का भी सामना करना पड़ा था। तीसरे एकदम इनोसेंट जो महाशय है वो हमारे एस्ट्रोलॉजर KN राव जी की है, वो भी सरकार में उच्च पद IAS ऑफिसर थे, उनकी है। और ये चतुर्थ पत्रिका है वो USA में बड़े उच्च पद पर ये सरकारी कामकाजों के साथ जुड़े हुए। तो आज हम इनके पत्रिकाओं में विश्लेषण सूर्य का देखते हैं। ज्यादातर सरकारी कामकाजों में उच्च पद या छोटा पद हो लेकिन सूर्य तो बलवान होना ही चाहिए। बाकी का जब हिसाब किताब होता है वो दूसरे ग्रहों की स्ट्रेंथ पर होता है। अनेक राजयोग होने चाहिए, ये सब तो आप सभी जानते हैं। दशा एप्रोप्रिएट होना चाहिए ये सब। लेकिन आज हम जो अष्टक वर्ग से सूर्य और सरकारी गवर्नमेंट जॉब, आजकल जो गवर्नमेंट की जॉब के लिए बहुत आतुरता रहती है और कई लोगों का ज्यादातर ये बेरोजगारी के वक्त में बहुत प्रश्न होता है और ज्यादातर कंपटीशन एग्जाम सफल होते हुए भी सरकारी जगह में इसका नंबर नहीं लगता है या थक जाते हैं। तो ये सब अनएम्प्लॉयमेंट में ये आशा की किरण आपका जो पत्रिका देख के सूर्य की बलकत्ता देखनी चाहिए और इसमें ज्यादा मेहनत करना है। और नहीं है तो आपको प्राइवेट जॉब में और ये दूसरे फील्ड में अपना झुकाव रखना चाहिए, ये मेरा एडवाइस है। तो ये IAS ऑफिसर थे और सेक्रेटरी पद तक ऊंचे पद पर विराजमान थे। और इसका देखिए चंद्रमा
नीच का हुआ है, लेकिन जो मंगल की पोजीशन है वो बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे इस पत्रिका का बर्थ ऑफ डाटा मैंने नहीं लिखा है, लेकिन मुझे याद है 23 में 1948 का है और 20:01 को रात को बरेली में जन्म हुआ है। तो इसकी जो सूर्य की पोजीशन है वो बहुत अच्छी है, केंद्र में है, इनोसेंट है, राहु केतु के साथ है नहीं। तो सूर्य 10वें होकर सप्तम स्थान में बड़ा बलवान हुआ है। लेकिन अष्टक वर्ग का हमारा विषय है, इसलिए अष्टक वर्ग में ज्यादातर 35 से ज्यादा बिंदु तो 6th हाउस को मिलना ही चाहिए। लाभ स्थान को तो सभी को मिल जाएंगे, लेकिन इसमें 35 से ज्यादा बिंदु होना चाहिए। यहाँ सूर्य की उच्च राशि है और यहाँ पे वृषभ राशि में जो सूर्य स्थित है वो 6 बिंदुओं के साथ 8 में से, आउट ऑफ 8 में से 6 बिंदु होकर 10वें होकर बलवान हुआ है। यहाँ 2 बिंदु के साथ वीक नहीं है, ये पोजीशन देखनी चाहिए। दूसरी बात, ये मेष राशि को कितना बिंदु दे रहा है सूर्य, तो सूर्य यहाँ पे 6 बिंदु दे रहा है। और ये सिंह राशि 10th कर्म स्थान, पद, प्रतिष्ठा, लाभान्वित, ये चीजों में 7 बिंदु सूर्य दे रहा है। और मेष राशि को टोटल 37 बिंदु 6th हाउस होकर ये बलवान हुआ गया। अब इंटेलेक्चुअल ये सब एग्जाम और बुद्धि इतने बड़े पद पर होने के लिए जो बुध है तो वो स्वगृही तो है, लेकिन वो 7 बिंदु के साथ मेष राशि को दे रहा है। तो ये सब चीजों पर से सूर्य और बुध की परिस्थिति से, बुध से इंटेलेक्चुअल आती है और 6th हाउस कंपटीशन का है, वो भी बलवान होना चाहिए। और सरकारी कामकाज के लिए दूसरे सब्जेक्ट में अलग है इक्वेशन, लेकिन सूर्य बहुत ही बलवान होना चाहिए, ये यहाँ हो गया है। तो ये हमने ये एग्जाम्पल दिया। अब दूसरा पत्रिका देखते हैं। तो ये भी वृश्चिक लग्न में शनि है, लेकिन यहाँ सूर्य और राहु का कंजक्शन दूषित तो हुआ है, तो इसका करप्शन के साथ संबंध था, 10वें के साथ, और अष्टम हाउस भी भ्रष्टाचार, ये सब लेन चीजों के साथ है। लेकिन वो IAS पद पर आरूढ़ तो हुए, वो निश्चित है। इसलिए 6th हाउस और सूर्य की पोजीशन देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे सूर्य मेष राशि को 4 बिंदु दे रहा है, लेकिन जो चंद्र से 6th हाउस है, ये मीन राशि को सूर्य 6 बिंदु दे रहा है। तो हमको 6th हाउस में एक ही स्थान पकड़ नहीं रखना चाहिए, चंद्र से भी देखना चाहिए। कई बार तो लग्न पत्रिका में जो जवाब नहीं मिलते हैं वो चंद्र पत्रिका में एकदम इजीली मिल जाते हैं। इसलिए दोस्तों, कभी लग्न पत्रिका के अलावा साथ में चंद्र पत्रिका का बहुत ही मायना है। मैं तो 50-50% ही मानता हूँ, इसलिए जरूर चंद्र पत्रिका भी देखना चाहिए और दोनों से योग होता है तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ चंद्र से 6th हाउस को सूर्य 6 बिंदु दे रहा है। तो मेष राशि में 34 अष्टक वर्ष के हो गए हैं। तो यहाँ ये सब पोजीशन होने से और बुध भी बहुत ही लाभेश होकर बहुत बलवान हो गया है। और वो मेष राशि को जो इंटेलेक्चुअल कंपटीशन के लिए होनी चाहिए, यहाँ पे इसका फोकसिंग देखिए 6 बिंदु दे रहा है। और गुरु जो सफलता का कारक है, वो कई चीजों में सफलता तो देने के लिए गुरु का आशीर्वाद तो होना ही चाहिए। इसलिए बृहस्पति महाराज ने ये मेष राशि को 7 बिंदु दिए हैं और चंद्र से देखें तो 6th हाउस को 6 बिंदु दिए हैं। तो इस तरह सूर्य, बुध, गुरु सब ग्रहों की 6th हाउस पर कृपा अष्टक वर्ग से देखा जाए तो होने से ये पोजीशन में आए थे। निसंकोच जो हमने बोला 10मांश पत्रिका में वैदिक चीजों से इसके सूर्य जो कुबेर, अनंत, ईशान और क्या इंद्र में होंगे, लेकिन ये अष्टक वर्ग से देखने का तरीका ये होना जरूरी है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि 10मांश में ये सब देवता इंद्र, कुबेर, ईशान, अनंत, इट मस्ट, बट आफ्टर अष्टक वर्ग आप इस तरह इसका एडिंग करके देखिए, बहुत अच्छा प्रिडिक्शन आएगा।
अब ये तीसरे, आप सभी की पत्रिका देख चुके हैं, वो के.एन. राव जी की है, वो भी बड़े प्रशासनिक क्षेत्र में आईएएस ऑफिसर थे और इसका सूर्य महात्मा गांधी की तरह 12वें स्थान में कन्या राशि में है। लेकिन सूर्य में यहाँ देखा जाए तो सूर्य यहाँ लाभेश होके जो 10th स्थान है, इसमें उच्च का बृहस्पति बैठा है, वो कर्म स्थान, प्रशासनिक स्थान, पावर, ये सब चीजों में 6 बिंदु दे रहा है। और ये मीन राशि 6th हाउस में, इसमें भी 8 में से 6 बिंदु दे रहा है। तो इस तरह 6-7 बिंदु का सूर्य से कनेक्शन है। अब देखा जाए तो 6ठे हाउस बहुत, 6th हाउस बहुत ही अष्टक वर्ग में बलवान हो जाना चाहिए। मैंने पहले ही बोला 35 से ज्यादा बिंदु होने चाहिए। यहाँ पे इसको 38 कर्क राशि में 10th स्थान में है। गुरु ने मेष और कर्क राशि को भी ज्यादा 6 बिंदु दिए हैं। यहाँ पे वृषभ और कुंभ में भी 6 बिंदु दिए हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो इनकी भी कुंडली में बहुत ही स्पष्ट योग हुए हैं और सूर्य एकदम निर्दोष, स्पॉइल नहीं हुआ है सूर्य और राहु की तरह। तो और गुरु भी उच्च का है, तो 10th स्थान और 10th स्थान में भी 38 बिंदु है कर्क राशि को, तो और 6th हाउस को भी ज्यादा बिंदु है। तो इस प्रकार आप सूर्य की पोजीशन सरकारी कामकाज में देखनी चाहिए। 6-7 बिंदुओं के साथ बुध, सूर्य का कनेक्शन, गुरु का कनेक्शन होना जरूरी है। 10th स्थान में ज्यादा बिंदु है लेकिन 6th हाउस में कम है, तो ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि आपको सर्विस तो है, आफ्टर ऑल आप स्वतंत्र नहीं है। इसलिए यहाँ 6th हाउस में ज्यादा होना चाहिए। यहाँ भी 33 से ज्यादा बिंदु तो होना ही चाहिए, क्योंकि आपको सफलता, फेम, नेम, ये सब पावर एंड पोजीशन वाली ये सब पद है। तो ये उच्च पदों के लिए 10th स्थान, लाभ स्थान, 6th हाउस, ये सब चीजों में 35 से सूर्य का सरकारी कामकाज में रिलेशन होने से 7 बिंदु, 6 बिंदु होना चाहिए। या तो 6-7 बिंदु में स्थित नहीं हो तो ये 10th स्थान और ये 6th हाउस को 6-7 बिंदु सूर्य ने दिया है, तो अवश्य आपको सरकारी कामकाजों में आप लाभान्वित होंगे। अब एक लास्ट में जो पत्रिका देखते हैं, वो उच्च पद यूएसए में प्राप्त किया है, हमारे इंडियन बहन है, फीमेल है। और ये देखा जाए तो गुरु बहुत ही अच्छी तरह, 10वें भी यहाँ गुरु और बुध का बहुत कनेक्शन हुआ है, शुक्र उच्च का है, सूर्य उच्च का है, भले कम बिंदु में हो, लेकिन ये सूर्य उच्च का 2 बिंदु के साथ है। लेकिन यहाँ 6th हाउस कंपटीशन और सब ये स्किल होने के लिए कुंभ राशि को ये 7 बिंदु दे रहा है, समझे? तो ये कितना सूर्य बलवान हो गया है। बुध यहाँ पे जो भी हो, लेकिन वो कुंभ राशि को 8 में से जो कंपटीशन और सर्विस हाउस है, इसको 7 बिंदु दिया है। 10th हाउस में 29 है बिंदु, लेकिन जो 6th हाउस है, इसका वेटेज 6th हाउस, सर्विस हाउस का बढ़ गया, तो वो 36 बिंदु है। और गुरु जो लाभस्थान कर्क राशि है, और इसको तो इसने 8 में से 8 दिया है, 8 में से 8 बिंदु स्थित है। और शुक्र जो वृषभ राशि है, इसमें यहाँ भाग्य स्थान, प्रदेश भवन, ये सब चीजों, प्रदेश में उसने उच्च पद पाया है। तो वृषभ राशि में शुक्र ने 8 में से 7 बिंदु दिया है। तो इस तरह आप अष्टक वर्ग को समझने का प्रयत्न कीजिए कि सूर्य 48 बिंदु का है, 48 से ज्यादा बिंदु तो होते नहीं है, सबको डिवाइडेशन है 12 राशियों को, लेकिन कौन सी राशि को ज्यादा
देता है बिंदु, वो राशि बलवान हो जाती है और वो चीजों से अपने को अच्छा लाभ होता है सरकारी चीजों में। यहाँ पे सब 10th 6th हाउस को दे रहा है, तो सरकारी उच्च पद, कामकाज या प्रशासक या सर्विस के लिए आपको ये कंपटीशन या एग्जाम, ये सब गवर्नमेंट जॉब, इसके लिए 6th हाउस में आपकी जो पत्रिका है इसमें 5 से ज्यादा, कम से कम बिंदु 6th स्थान और 10th स्थान को देता है। और आपका जो सूर्य भी 5 बिंदु से ज्यादा स्थित है 10th के साथ, तो अवश्य सरकारी कामकाज में आपको इसमें आगे बढ़ने के लिए मेहनत करनी चाहिए। नहीं तो प्राइवेटाइजेशन आज के जमाने में बहुत बड़े उच्च पद है और तनख्वाह भी अच्छी मिलती है, तो वो साइड पर हमको प्रयत्न करना चाहिए। जो भी चीजों में ज्योतिष शास्त्र हमको एडवाइस करता है कि कम मेहनत में ज्यादा सफलता हो, वहीं पे ही हमको ये यूज करना चाहिए। तो इस तरह दोस्तों हमने आज दशमांश पत्रिका में जो कारोबार सूर्य का इंद्र, ईशान, अनंत और कुबेर जैसे ग्रहों का प्लेसिंग हो तो भी सरकारी कामकाज में सफलता मिलती है, प्रशासक होते हैं। इस तरह अष्टक वर्ग में भी ये 6-7 बिंदु 10th स्थान 6th स्थान में वो खुद अपनी राशि में 6 बिंदुओं, 7 बिंदु, 5 बिंदु के साथ स्थित है, तो अवश्य सरकारी जॉब में आप ट्राई कर सकते हैं और इसमें वेट कर सकते हैं, अवश्य आपको मिलेगा लाभान्वित। तो इस तरह ये टोटल चर्चा में से एक ही निष्कर्ष अष्टक वर्ग से गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको ट्राई करना है। तो पहले ये मेरे 4-5 नियम याद रखिए कि पहले 6th और 10th हाउस वो 35 से ज्यादा बलवान बिंदु के साथ होना चाहिए 6th हाउस, और बाद में सेकंड सूर्य इसका 6-7 बिंदु के साथ ये 6th हाउस और 10th हाउस दे रहा है, ये भी देखना चाहिए, या तो स्थित होना चाहिए। बुध इंटेलेक्चुअल, बुद्धि का कारक ग्रह है, वो भी ये 6ठे स्थान की राशि को या खुद स्थित हो 6-7 बिंदुओं के साथ, तो आप बहुत ही इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट हो सकते हैं, बुद्धिमान हो सकते हैं। अलग अलग क्षेत्र होते हैं। सूर्य है तो सरकारी जॉब में करना चाहिए। और जो सब आशीर्वाद या तो सुख देने के कारक ग्रह है गुरु और शुक्र, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट रखते हैं। ये 6th हाउस और 10th हाउस को कितने बिंदु देते हैं इसकी कृपा होनी चाहिए। साथ साथ में चंद्र से भी 6th हाउस और 10th हाउस जरूर देखना चाहिए। लेकिन सूर्य का 6th हाउस में 6 और 7 बिंदु दिए हैं, तो आपको सरकारी कामकाज या प्लेसमेंट या जॉब, प्रशासक आप अच्छी तरह आप इसमें ट्राई करके बन सकते हैं। सूर्य अपनी राशि में 5 से ज्यादा बिंदुओं से हो तो आपको सरकारी काम काज में अवश्य कोई भी क्षेत्र का हो, जॉब हो या कारोबार हो, इसमें अच्छा रहता है, ये मेरा अनुभव है। 10th स्थान पर इन ग्रह सूर्य, बुध, गुरु, शुक्र 6, 7, 8 बिंदु दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट जॉब में भी अच्छे आप प्रशासक बने होते हैं। यहाँ देखिए सूर्य राहु का प्लेसिंग बहुत हमने देखा, तो सूर्य ज्यादातर इनोसेंट होना चाहिए, स्पेल नहीं होता है, नहीं तो सरकारी जॉब तो मिल जाती है। कई बार करप्शन या तो कामकाज में घोटाला करने वाले ये सब लोग होते हैं। सूर्य जो राहु से स्पॉइल होने से, केतु से ये सरकारी कामकाजों में बाधा भी आती है और मुश्किल से अपनी जॉब पूरी कर पाते हैं। गुरु, बुध और शुक्र ये सुख और बुद्धि शक्ति देने वाले हैं, जबकि सूर्य है वो राजनीति, सरकारी कामकाजों में ज्यादा अपना जुड़ाव या तो हमारा भाग्य का साथ देने का अष्टक वर्ग में इंसिस्ट करता है। 6th हाउस पर 6, 7, 8 कोई भी ग्रहों का जो बिंदु देता है तो वो बहुत ही अच्छा है। और गुरु और शुक्र जो लाभ स्थान को और 10th
हाउस में हो तो कंपटीशन एग्जाम, उच्च पद की एग्जाम, इसमें सफलता मिलने के बहुत सारे योग आपको ज्योतिष से इंसिस्ट करते हैं। इसलिए ये सब एडवाइजेबल सब्जेक्ट ज्योतिष से हम कह सकते हैं कि ये सब चीजें होने से हमको ये चीजों में जाना चाहिए। और ग्रह जो कहते हैं कि बोलते हैं तो वो इसकी लैंग्वेज हमको समझना जानना चाहिए कि ये क्या कहते हैं, और उस हिसाब से कम मेहनत में ज्यादा लाभ आप ले सकते हैं। अस्तु दोस्तों, नमस्कार।